तो मैट्रिक्स के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, 2-3 उदाहरणों के माध्यम से ये समझा था कि आखिर मैट्रिक्स होते क्या है। यानी उसमें हम लोगों ने परिभाषा नहीं देखा था, लेकिन हम लोगों ने अच्छी तरह समझा था कि आखिर ये मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, यानी हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई। आज हम लोग जो है मैट्रिक्स की क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे उदाहरण की सहायता से। तो हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, आयत के रूप में एक सजावट होता है। यानी जैसे हमने लिखा 6 7 5 8 2 9 4 3 2, और इसको हमने यदि बड़े ब्रैकेट की सहायता से या फिर इसी को हम लोग जो है छोटी ब्रैकेट की सहायता से या फिर इसी को हम लोग 2 खड़ी लाइन की सहायता से लिखे, तो यही हमारा जो है क्या कहलाता है, गणित की भाषा में क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो हम लोग चिन्ह देते हैं, चाहे बड़ी ब्रैकेट हो, छोटी ब्रैकेट हो या 2 खड़ी लाइन हो, तो इसका इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये देखने में अच्छा लगे और ये क्या हो, मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये कोई चैप्टर यानी कोई चीज है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इन तीनों में से किसी चिन्ह का यूज करते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं वो क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट। क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा मैट्रिक्स है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि मैट्रिक्स का जो ये जो है ये संख्या है, क्या है, ये सभी संख्याएं। और इसके बारे में हम लोग ये भी देखा था कि ये संख्याएं या तो वास्तविक संख्याएं हो सकती है, क्या हो सकती है, वास्तविक संख्याएं, जो कि ये सभी अभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। या फिर क्या हो सकती है, सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती है। सम्मिश्र संख्याएं मतलब उसमें जो है क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। हम लोग जो पढ़े थे 11th के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो हम लोग यानी सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर में जो पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आई को क्या माना गया है, इमेजिनरी, और इसका मतलब जो होता है √(-1), और इसका यूज करके जो नंबर बनाया जाता है उसको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, मिला हुआ मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के मिले हुए रूप को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे 2 - 3i या फिर 4 + 5i, ये सब हमारा सम्मिश्र संख्या होता था। यहाँ हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, 2i 3i भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये फलन भी हो सकता है। फलन का मतलब हुआ कि जैसे sin x लेते हैं, क्योंकि फलन का भी एक चैप्टर पढ़ना था, तो वो हम लोग 11th में देख चुके हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, जैसे sin x एक क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो यहाँ कहीं भी हम लोग sin x का भी यूज कर सकते हैं। हमने बताया था कि जब हम इसको अच्छी तरह देखते हैं तो हमको जो है ये किस तरह का सजावट मिलता है, तो हम लोगों को इस तरह का सजावट मिलता है, यानी आयत के रूप में क्या होता है, आयताकार सजावट मिलता है। और इसमें जो है ये जो हमारा क्या कहलाता था, ये हमारा जो था क्षैतिज रेखा कहलाता था। क्या कहलाता था, क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी ये सोई हुई रेखा को हम लोग क्या कहते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो खड़ी रेखा रहती थी ये जो है खड़ी रेखा, इसको हम लोग कहते थे उदग्र रेखा। क्या कहते थे, उदग्र रेखा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन। तो यानी ये तो आयताकार सजावट है, लेकिन ये किस रूप में, तो इस रूप में भी है और इस रूप में भी है, यानी ये क्षैतिज रेखा के रूप में भी है और वर्टिकल रेखा के रूप में। क्योंकि आयत में क्षैतिज और वर्टिकल दोनों है, इसलिए हमारा परिभाषा ये कहता है कि भैया ये मैट्रिक्स जो है वो आपका ये या तो वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या या फलनों का क्या होता है, किस रूप में, तो क्षैतिज रेखाओं, मतलब ये हुआ क्षैतिज रेखा 1 2 3, इसमें कितने क्षैतिज रेखा हैं, तो 3 क्षैतिज रेखाओं एवं उदग्र रेखाओं, मतलब 1 2 3 उदग्र रेखाओं के रूप में क्या है, एक आयताकार सजावट है। यानी आयताकार सजावट मतलब क्रम, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, विन्यास मतलब सजावट, यानी क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ये क्या है, सजावट है। किसका सजावट है, तो सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है, वास्तविक संख्या भी हो सकता है, या फिर फलन भी हो सकता है। ये क्रम विन्यास क्यों कहा, देखते हैं हम लोग। यदि किसी ने 4 2 5 6 7 लिख दिया और वो जो है इस तरह बक्सा में यानी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया,
तो हम लोग इसको आव्यूह नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा आयताकार सजावट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो है स्ट्रक्चर किस तरह बन गया, इस तरह बन गया, जो कि ये जो है हमारा क्या एक आयत नहीं है। यानी यहाँ इसके सामने भी कोई ना कोई नंबर रखना, यानी एक के बाद दूसरा, यानी ये नंबर लाए हैं तो इसके नीचे भी रहना पड़ेगा। यानी वो कैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर, आयत के जैसा होना चाहिए, बीच में कुछ छूटना नहीं चाहिए। यदि छूट गया तो वो हमारा मैट्रिक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग आगे इससे संबंधित जितने भी क्या है परिभाषा है, शब्द है, उसको देखते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि आव्यूह की पंक्ति। अब आव्यूह के पंक्ति क्या होते हैं, यानी रो अंग्रेजी में पंक्ति को रो कहा जाता है। रो मतलब किसका, मतलब का रो, किसका रो, एक मैट्रिक्स का रो क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स का रो क्या होता है, 2 3 5 7 8 9 4 3 2, ये एक मैट्रिक्स है। उसमें हम लोगों ने कहा था कि दो चीजें होती है, एक क्षैतिज रेखा ये होती है, यानी 1 2 3, यानी सोई हुई रेखा ये और ये क्या होता है, क्षैतिज रेखा होता है। क्या होता है, क्षैतिज रेखा। तो यही हमारा जो यानी ये एक क्या है, मान लेते ये आयत है, तो ये लंबाई जो है, ये लंबाई दोनों ये क्या कहलाता है हमारा क्षैतिज रेखा। चूंकि ये सोई हुई रेखा है इसलिए ये क्षैतिज रेखा कहलाता है। तो वही कहलाता है। ऐसे भी हम लोग खेतों में देखते हैं, रो मतलब पंक्ति, तो क्या होता है सोया हुआ ही रहता है। और हम एक बांस खड़ा कर देते थे, यानी वो क्या हो गया, ये हो गया उदग्र रेखा, यानी बांस जो खड़ा बांस हो गया वो उदग्र रेखा हो गया, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। तो उसी तरह है कि ये कह रहा है कि आव्यूह के आयताकार सजावट में, यानी आव्यूह जानते हैं कि ये आयताकार सजावट होता है। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती है, यानी ये लंबाई जो होती है, यानी ये और ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी आव्यूह की क्या कहलाती है, पंक्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है, ये पंक्तियां कहलाती है। यानी क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है, पंक्तियां। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना अच्छी तरह, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो हम लोगों ने देखा कि आव्यूह के जो यानी आव्यूह आयताकार सजावट में जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो पंक्तियां कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग स्तंभ क्या होता है। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 4। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक आयताकार सजावट है। तो अब कहता है आव्यूह के स्तंभ। अब क्या है, आव्यूह के स्तंभ। इससे पहले पंक्ति से पहले हम लोग एक लाइन यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि आव्यूह के पंक्तियों को, क्या कह रहा है, आव्यूह के पंक्तियों को R1 R2 R3 R4 इत्यादि से सूचित किया जाता है। मतलब हम जानते हैं किसी भी आव्यूह में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पंक्ति होगा। यदि एक ही पंक्ति होगा तो हम लोग R से दर्शाएंगे, लेकिन एक से जब अधिक पंक्तियां होगी, ये जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4, यानी इसको हम लोग कहेंगे क्या, पहली पंक्ति। यानी हम लोग पहली पंक्ति लिखने वाले नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंबल मतलब संकेत। चूंकि गणित में ज्यादा से ज्यादा संकेत सिंबल का ही यूज होता है, इसलिए हम ये नहीं लिखने जाएंगे पहली पंक्ति, या इसी को हम लोग लिखेंगे दूसरी पंक्ति, इसको लिखेंगे तीसरी पंक्ति, और इसको लिखेंगे चौथी पंक्ति। इतना हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल का यूज करेंगे, और इसी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यानी पहली पंक्ति मतलब R1, R का मतलब रो, 1 का मतलब पहली पंक्ति, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, R3 का मतलब तीसरी पंक्ति, R4 का मतलब चौथी पंक्ति, इसी तरह R5 R6 चलता रहेगा। तो हम लोगों ने देखा क्या आव्यूह की पंक्ति क्या होते हैं और इसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, यानी किस सिंबल से इसको लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आव्यूह के स्तंभ। तो ABCDEFGHIJKLMNO हम एक आव्यूह लेते हैं। अब कहता है आव्यूह के स्तंभ, यानी कॉलम मतलब स्तंभ, ऑफ मतलब किसके कॉलम, तो एक मैट्रिक्स के कॉलम। तो आव्यूह के आयताकार सजावट में ये हम जाने कि एक आयताकार सजावट है जो कि आव्यूह है। उदग्र रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी जो सीधा खड़ा यानी रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, तो उदग्र रेखाएं। वही जो है सीधा खड़ा जो उदग्र रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वही आव्यूह के क्या कहलाते हैं, स्तंभ। तो हम लोग देखें ये सीधा खड़ा ये सभी क्या है इस आव्यूह के
स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? तो 1 2 3 4 5, ये क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या फिर ये कह रहा है कि भाई अब इसको कहेंगे पहला स्तंभ, इसको कहेंगे दूसरा स्तंभ, इसको कहेंगे तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ क्या कहेंगे? चौथा स्तंभ। इसी तरह ये पांचवा स्तंभ है। तो हम लोग इतना लिखने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या करेंगे? अवयव के स्तंभों को क्रमशः C1, C का मतलब कॉलम, C का मतलब कॉलम कहा गया आगे, C का मतलब कॉलम, इसलिए हम C लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? इन सबों को ये लिखेंगे C1 का मतलब पहला कॉलम, C2 का मतलब दूसरा कॉलम, C3 का मतलब तीसरा कॉलम, C4 का मतलब चौथा और C5 का मतलब पांचवा कॉलम। तो हम लोगों ने देखा कि कॉलम क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, सो देखते हैं हम लोग। जैसे 2 4 6 5 2 3 1 2 3 2 1 5 2 3 4 6, मान लेते हैं ये एक अवयव है। अब हम लोगों ने देखा कि रो क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। तो रो ये है रो। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि रो हम लोग जानते हैं इसमें एक से ज्यादा रो है, 4 रो है। तो अब यहां जो है ऐसी गलती नहीं कर देना है कि कोई दो लड़के हैं, किसी ने ऊपर से काउंटिंग शुरू कर दी और किसी ने नीचे से काउंटिंग, मतलब किसी ने इसको R1 माना, R2 R3 यानी R4, यानी ऊपर से नीचे की ओर काउंटिंग शुरू, और किसी ने नीचे से ऊपर कर दी, यानी इसको R1 इसको बना दिया, R2 इसको बना दिया, R3 इसको बना दिया और R4 ऐसा, ये R4, ये सरासर गलत है। हमेशा जो है गिनती शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे, कहा ये हमारा सही है, यानी ऊपर से नीचे। पहला R1 ऊपर का ही होगा, ये नहीं हो सकता। अगर हमने गलती कर दी तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। इसलिए जब भी हम गिनती करेंगे तो ऊपर से R1 की गिनती करेंगे, यानी पंक्ति की गिनती कहां से करेंगे? ऊपर से। ये सही है, ये गलत है। उसी तरह स्तंभ की गिनती कैसे करेंगे सो देखते हैं। जैसे एक अवयव लिए 2 2 3 5 0 6 7 8 2 5 4 3 2 6 7 8 9 2 5 4। अब ये हमारे पास कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4। अब गलती नहीं करना, यहाँ भी किसी ने क्या किया, तो ये बायां और ये दाहिना, किसी ने बायां से दायां गया, मतलब इसको कहा C1, इसको कहा C2, इसको कहा C3, इसको कहा C4। और किसी ने क्या किया, ये क्या बायां से दायां गया और किसी ने दायां से बायां आ गया, मतलब इसको कहा कि भैया ये C1 C2 C3 C4 है, ये गलत है हमारा। यानी जब भी हम बढ़ेंगे तो बायां से दायां, ये हमारा कॉलम गिनने का तरीका सही है, तो ये गलती नहीं करना। और भी आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अवयव क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अवयव का निरूपण कैसे होता है, मतलब अवयव के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यानी कौन सा चिन्ह यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स यानी गणित में अधिक से अधिक सिंबल का यूज करते हैं हम लोग। तो अवयव का निरूपण, मतलब हम लोग निरूपण का मतलब हुआ प्रतीक, यानी सिंबल। कैसे सिंबल यूज करेंगे, यानी किस सिंबल का यूज करके हम किसी अवयव को दिखाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है उसको कैसा, कौन सा चिन्ह देंगे, कौन सा प्रतीक देंगे, और फिर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का क्या चिन्ह होगा। तो कहता है कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट, हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब ABCDE ये जेड तक, ये पूरा समूह क्या कहलाता है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। तो वही कहता है कि अवयव को, यानी कोई अवयव है उसको अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षरों ABCD से इत्यादि से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी हम अवयव के लिए जब भी यूज करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर यूज करेंगे। जैसे हम कोई अवयव लेते हैं 2 3 5 6 7 8, ये एक अवयव है, तो हम इसको क्या चीज से दर्शाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर, यानी A बराबर लिख सकते हैं, या हम लोग इसी के जगह B लिख सकते हैं, CDEF जो लिखना है लिख सकते हैं। यानी हम लोग अवयव को किससे दर्शाएंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। एक और उदाहरण लेते हैं, जिसे हमने लिया sin x, cos x, tan x,
उसके बाद cos x फिर ले लिया हमने, तो हम लोग इसको किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शा देंगे, यानी ये एक क्या है, अवयव है। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स के अवयव क्या होते हैं या प्रविष्टि क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये पॉइंट क्लियर कर लिया। अब कहता है कि मैट्रिक्स के अवयव या प्रविष्टि क्या होते हैं, यानी अवयव को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स, और मतलब या प्रविष्टि मतलब एंट्रीज, मतलब इसके एंट्रीज क्या होते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्स मतलब तत्व सदस्य, या एंट्रीज यानी प्रविष्टि ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के सदस्य क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बराबर sin x 2x 3x और 5। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या है, ये एक फलन है, ये एक क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चार जो इसमें हैं, ठीक है, यही सब जो है ये चारों इस अवयव का क्या कहलाता है, सदस्य कहलाता है, या इसी को हम लोग एंट्रीज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया टीम है जिसमें 11 खिलाड़ी हैं, तो ये टीम पूरा क्या हो गया, परिवार हो गया, यानी टीम पूरा क्या हो गया, अवयव हो गया। टीम हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं ये टीम जो है हमारा क्या हो गया, अवयव हो गया। अब उसके अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, वो सब जो है उस टीम के क्या है, सदस्य हैं। उसी तरह ये इस अवयव का निर्माण जो है इससे, इससे और इससे और इससे हुआ है, यानी ये सभी जो है इस अवयव के क्या हुए, सदस्य हुए, एंट्रीज हुए, या हम लोग मेंबर कहें, जो कहें। तो वही कहते हैं कि जिन वास्तविक संख्याओं, यानी या तो वास्तविक संख्या हो सकता है, या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों से अवयव का निर्माण होता है, इन्हीं समूह से हुआ था, तो उन्हें ही, यानी इन्हें ही अवयव की क्या कहे जाते हैं, अवयव कहे जाते हैं, या इसी को अवयव को ही हम लोग प्रविष्टि, ये हुआ प्रविष्टि का मतलब एक, और एक से अधिक का मतलब प्रविष्टियां कहा जाता है। तो यही सब क्या होता है, इस अवयव का प्रविष्टियां या अवयव कहलाते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी, या मतलब दूसरे तरीके से भी परिभाषा दे सकते हैं कि अवयव के आयताकार सजावट में जो है, यानी ये एक आयताकार सजावट था, उसमें लिखी गई वास्तविक या सम्मिश्र संख्या या फलन, तो इस आयताकार सजावट मतलब हमारा आयताकार सजावट क्या है, ये तो इसमें जो लिखा गया ये सब संख्या है, चाहे वो सम्मिश्र संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, या क्या हो, फलन हो, यही सब जो है इस अवयव का क्या कहलाता है, सदस्य तत्व या एंट्रीज, यानी हम लोग प्रविष्टि भी कहते हैं। अब यहाँ दिया है कि हम लोग इसके अवयव को तो बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं, यानी बड़े अक्षर से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। उसके अवयव जो है उसको किससे, तो सीधी सी बात है कि जब पूरे परिवार को जब हम बड़े अक्षर से सूचित कर रहे हैं, तो उसके सदस्य को हम लोग छोटे अक्षर से सूचित करेंगे। तो वही लिखेंगे अवयव के अवयवों का निरूपण जो है, अवयव के जो अवयव होते हैं उसका निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये निरूपण मतलब उसका क्या सिंबल यूज करेंगे, कौन सा प्रतीक देंगे। तो रिप्रेजेंटेशन निरूपण ऑफ मतलब का किसका, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, किसी अवयव के सदस्यों का क्या कर रहे हैं हम लोग, निरूपण। तो अवयव के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABCD Z इत्यादि से सूचित किया जाता है। जैसे हमने लिखा A बराबर, ये एक आयताकार सजावट हम जान रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी होगा वो सब क्या होगा, इस अवयव का सदस्य होगा। तो इसके सदस्य को हम लोग, यदि किसी ने B लिख दिया, C D E, तो ये क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि अवयव को हम लोग बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, इसके अवयव को नहीं करते हैं। यानी इसका अवयव जब भी होगा तो छोटा में होगा, B C D E, ये अब सही है। यानी इसका अवयव जितना भी होगा, एंट्रीज प्रविष्टि जितना भी होगा, वो सब छोटा अक्षर में होगा, बड़ा अक्षर में कभी नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि अवयव क्या होता है, अवयव का निरूपण कैसे होता है, अवयव के पंक्ति स्तंभ क्या होते हैं, उसके बाद अवयव के अवयव या प्रविष्टि क्या होते हैं, उसका निरूपण कैसे होता है, वो हम लोगों ने देखा था। तो अब अगले वीडियो में हम लोग अवयव के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, यानी उसके बारे में देखेंगे कि इसके कोटि क्या होते हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार के अवयव पढ़ेंगे। बस आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं इसको अधिक से अधिक, यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके।